तो ये खनन विभाग के सब भ्रष्ट अधिकारी हैं। इसको छोड़ के मंजूरी देनी चाहिए। बाकी जहाँ नाली क्षेत्र है उस क्षेत्र में मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। के पास 23 STG गांव में आज घग्गर नदी में कटाव आने से करीब 150 बीघा कृषि भूमि में खड़ी फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान भी हो गया है। कटाव की सूचना मिलने पर किसानों ने अपने स्तर पर कटाव पाटने के प्रयास भी किए और इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने JCB की सहायता से कटाव पादना शुरू किया। नदी में ही हरियाणा के O2 हेड से पानी छोड़ा गया था और नदी में इस समय 3000 क्यूसेक पानी चल रहा है। नदी में कटाव आने पर किसानों ने नदी किनारे अवैध रेत खनन होने के आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से नदी किनारे बड़े पैमाने पर रेत खनन होता है, जिससे नदी के किनारे कमज़ोर हो जाते हैं। और वहीं कटाव को लेकर सिंचाई अधिकारियों ने किसानों को ही जिम्मेदार मानते हुए कहा कि नदी के आउटलेट होने के कारण कटाव आया है, जिसको बांधने का प्रयास जरूर चल रहा था। सुनिए किसान का क्या कहना है। तो ये जो खनन विभाग का काम होता है ये सारे अधिकारियों की मिलीभगती से होता है। हमारे पास भी मिट्टी उठा रहे सूचना दी तो प्रशासन से फ़ोन आता है, तो ये जाब्ता उस टाइम हटा लेते हैं और 1 घंटे के बाद प्रशासन जाने के बाद जाब्ता आके और वापस मिट्टी उठाने लग जाता है। तो ये खनन विभाग के सब भ्रष्ट अधिकारी हैं। पूरा प्रशासन भ्रष्ट के कारण ये कटाव हुआ। तो प्रशासन को वही 16 फुट का या 15 फुट का इसको रोक होनी चाहिए और खनन विभाग है इसको मंजूरी देता है तो इसकी मंजूरी देने के लिए इसको छोड़ के मंजूरी देनी चाहिए। बाकी जहाँ नाली क्षेत्र है उस क्षेत्र में मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। सारे अधिकारी भ्रष्ट है, मिलीभगती से सारे पैसे लेके खाते हैं और प्रशासन आता है तब 1 घंटे के लिए JCB और ट्राली साइड में हो जाते हैं और 1 घंटे के बाद ही दोबारा आके लग जाते हैं। पर आरोप लगाए हैं कि अवैध रूप से जहां से मिट्टी उठवाई जाती है, इसीलिए बंदा कमज़ोर हुआ है। इसलिए घग्गर फ्लड के अंदर जो पानी आता है उससे बंदा टूटने के कारण किसानों के खेतों में पानी जाने से फसलों का नुकसान हुआ है। वहीं आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर अधिकारी का क्या जवाब है, सुनिए। जी, ये बांध टूटा है, इसकी सूचना हमें मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए थे। प्रशासन की ओर से 2 JCB उपलब्ध करवाई गई है और पूछने में ये पाया गया है कि यहाँ पे मौकी है वो अभी तरोताज़ा तभी हुई थी, जिसकी वजह से लैंड का सेटलमेंट हुआ नहीं था। उस वजह से ये अचानक पानी निकल गया और कटाव ज़्यादा बड़ा हो गया है और डोले की जो है चौड़ाई कम होने की वजह से ट्रैक्टर वगैरह जा नहीं पा रहे, जिससे उसको बांधना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी भी प्रशासन लगा हुआ है और जल्दी इसको स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। बाकी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जहाँ भी कमज़ोर बंदे हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। पानी आना किसानों के लिए वरदान सिद्ध होता है। धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को देखें तो उनकी अनदेखी के कारण किसानों के खेतों में जब पानी चला गया है। वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अधिकारी आरोप प्रत्यारोप लगाने पर लगे हुए हैं कि किसानों की इसमें गलती है। किसान सिंचाई विभाग की गलती मान रही है। जो भी हो, बंदा टूटने के कारण किसानों के खेतों में पानी जाने से वहां पर जो फसलें खराब हुई है, वास्तव में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो और घग्गर फ्लड जो कि हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले से गुजरता हुआ पाकिस्तान तक जाता है, उसके किनारों को पक्का जहां कच्ची मिट्टी लगाकर करने के लिए क्या सिंचाई विभाग अपने स्तर पर JCB लगाकर व्यवस्था करता है, जहां इसी प्रकार आगे भी कहीं पानी टूटने की सूचनाएं मिलती हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।